हे गाइस, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि आप कह रहे थे कि आपको समझना है लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट, आप कितने पेज में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। तो मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप ये आपको काम आएगा। ठीक है। और वीडियो को पूरा सुनिएगा, चाहे बेशक आप वीडियो की स्पीड अप करके सुने हैं 1.5 1.25 जो भी करना चाहते हैं स्पीड में करके सुन सकते हैं, लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा एक्सप्लेनेशन है इसमें, बताया जाएगा आपको, तो वो ध्यान से आपने सुनना है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम। सबसे पहले हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद एक एक क्वेश्चन सबका देख रहे हैं ना। लॉन्ग का एक देखेंगे, एक शॉर्ट देखेंगे, और दो मैंने वेरी शॉर्ट यहाँ पे दिए हैं, तो वो आप देखेंगे। ये जो पेपर है आपका, पिछले साल के पेपर में से ही आपका ये क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका बुक होती है इंक्लूसिव स्कूल, समावेशी शिक्षा की, उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन लिया गया है। समावेशी शिक्षा का अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व विस्तार से समझाइए। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि आपके प्रश्न में जो पूछा गया है आपने उतना ही बताना है। ठीक, अर्थ पूछा गया है, अर्थ बताना है, आवश्यकता बतानी है और महत्व बताना है। एक्स्ट्रा ज़्यादा अपनी तरफ से नहीं डालना है। ठीक है, जितना पूछा है उतना। हाँ, थोड़ा बहुत कम पड़ रहा है अगर, जैसे कि कंटेंट पेज के हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा और ऐड कर सकते हैं कि आपने थोड़ा सा उसको घुमा के लिख दिया, रिपीट करके लिख दिया, जैसे भी आपको पूरा करना है उस तरीके से। ठीक है, लेकिन जितना पूछा है सिर्फ उतना बताने की कोशिश की जाए तो ज़्यादा बेटर है, उसी को अच्छे से प्रेजेंट किया जाए। यहाँ पर राइटिंग का मेन ख्याल रखा जाता है ना, कि जो आपकी राइटिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपने कंटेंट तो बड़ा अच्छा लिखा, लेकिन आपकी राइटिंग अच्छी नहीं दिख रही है, मतलब वो शब्द समझ ही नहीं आ रहे हैं एग्जामिनर को, तो वो नंबर कहाँ से देंगे अच्छे, है ना। तो राइटिंग थोड़ा सा उस पर फोकस करना है। तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स के ना लिख कर, तो थोड़ा सा आपका हाथ बैठेगा लिखने के लिए कि आपको कैसे लिखनी है चीज़ें। ठीक है, आपका जो आंसर है वो आप 5 पेजेस में लिख सकते हैं ना। 4 to 5 पेजेस काफ़ी हैं, 5.5 हो जाएं, है ना, 5.5 वो भी काफ़ी हैं, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा लिखने से एक तो टाइम जाएगा। ठीक है, 4 से 5 काफ़ी रहेंगे, ज़्यादा टाइम जाएगा आप उसी में अटक के रह जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा लिखने की कोशिश ना करें, क्वालिटी लिखने की कोशिश करें। ठीक है, कि आपका जो कंटेंट है, जो आप वहाँ आंसर लिख कर आएंगे, वो क्वालिटी वाला है। ठीक है, आपने आपसे जो पूछा गया है उसको आप हेडिंग वाइज लिखेंगे, है ना, हाईलाइट होना चाहिए जो आप लिख रहे हैं। ठीक है, इसके लिए आप ब्लू ब्लैक पेन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन चाहें तो आप कलरफुल रेड और ग्रीन पेन को छोड़कर और भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये आप देख रहे हैं पिंक पेन हाईलाइट किया हुआ है, इससे ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया हुआ है। लेकिन जैसे समावेशी शिक्षा को आप बीच में तात्पर्य बता रहे हैं, तो अगर मैंने ये, क्योंकि पेन उस टाइम था नहीं मेरे पास, तो इसलिए मैंने ये बाद में अंडरलाइन करके आपको बताया, तो ये आप इस पिंक पेन से भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो ये अलग हाईलाइट हो जाता कि समावेशी शिक्षा के बारे में आपने ये बात बताई, आपको ये बात पता है। ठीक है, तो एग्जामिनर की नज़रों में साफ साफ आ जाएगा कि हाँ, बच्चे को पता है कि जो पूछा गया है क्वेश्चन में उसके बारे में। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आपसे अर्थ पूछा गया तो आप अर्थ बता रहे हैं, आप हेडिंग डालेंगे। ठीक, और ये लाइन एक दो ऐसे गैप करते हुए करेंगे, जैसे उत्तर डाल रहे हैं तो एक लाइन छोड़ के कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने अर्थ बताया है जितना आपने पता है। ठीक है, आधे पेज में, लगभग पौन पेज में, जितने में आपने बता सकते हैं आपने अर्थ बता दिया। इसके बाद मैंने थोड़ा सा इसको अच्छे से प्रेजेंट करते हुए एक डेफिनेशन और दे दी। ठीक है, स्टीफन एंड ब्लैक हर्ट की डेफिनेशन है, तो देख रहे हैं आप, इस तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं, अच्छा लगेगा देखने में कि अलग से आपने शो कर दिया है, सीधे सीधे भी लिख सकते थे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हमारे बुक के अंदर देखिए इंग्लिश में और इंक्लूसिव एजुकेशन की डेफिनेशन लिखी हुई थी, जो डोनालॉन प्रिंसिपल ऑफ सेंस इंक्लूसिव एजुकेशन ऑफ सामोआ यहाँ से दी गई है। ठीक है, तो वो हमने बता दी, चाहे तो दे दीजिए, इंग्लिश में नहीं चाहते हैं तो बिल्कुल हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने एक तरीके से आपका क्या हो गया, एक लॉन्ग क्वेश्चन का कंटेंट भी आपको प्रोवाइड करा दिया है ना, तो प्रॉपर तरीके से लिखा गया है। आगे आपकी आवश्यकता पूछी गई थी, तो इस तरीके से आप लिखना है कि आपने जो ऊपर बता दी डेफिनेशन, तो आप एक दो लाइन छोड़ देंगे, उसके बाद आवश्यकता लिखना शुरू करेंगे, हेडिंग डालेंगे। ठीक है, और हर एक जो आपकी पॉइंट्स लिखे जाएंगे, चाहे तो आप हेडिंग बनाकर लिखें या फिर ऐसे पॉइंट्स में लिखें, तो आपने एक पॉइंट लिखने के बाद में एक लाइन का गैप देना है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप क्या कर दिया है मैंने, कि जो मेन चीज़ है वो हाईलाइट कर दी है। तो आपने जो कोई मेन लाइन आ रही है किसी ऐसे टॉपिक के अंदर, या फिर मान लीजिए आप यहाँ हेडिंग लिख रहे हैं, तो हेडिंग को ना थोड़ा वो शो होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंट पेन का यूज़ कर सकते हैं उसको ब्राइट करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए। ठीक है, तो आपने इस तरीके से आवश्यकता बताई। तो ये देखिए, अर्थ जैसे आपका एक पेज में आपने लिख दिया परिभाषा सहित। ठीक है, 1-1.5 पेज में आपकी आवश्यकता आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, देखिए, बीच में आपको कहीं कहीं ऐसे देखने को मिल जाएगा कि मैंने साइन किए हुए हैं, क्यों किए हुए हैं, अगर आपको पता हो तो
अभी जो कल थोड़ा इशू हुआ था कंटेंट को लेकर, ठीक है, तो इसी वजह से किया हुआ है ताकि ये कॉपी ना किया जाए। तो आपको वैसे दिख जाएगा, है ना, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लाइट पेन यूज़ किया गया है तो आपको वर्ड्स तो दिख ही जाएंगे जो इसमें यूज़ किए जाएंगे। तो मोस्ट ऑफ मैं जो भी हैंड रिटन आपको कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगी तो उसमें बीच बीच में से साइंस वगैरह रहेंगे, ठीक है, तो उसमें दिक्कत ना लीजिएगा। आप देखेंगे पीडीएफ के अंदर तो आपको यहाँ भी खैर समझ में आ ही रहा होगा क्या वर्ड लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे सामान्य लिखा हुआ है, इतना तो नज़र आ ही रहा है, ठीक है। तो आपने ये ऐसे करके 10 पॉइंट आवश्यकता के दिए, ठीक है। अब कम से कम 10 तो आपको याद करने हैं, जिससे कि आप कम से कम 8 तो लिख ही सकें वहाँ पे पॉइंट्स को, क्योंकि आप लॉन्ग में लिख रहे हैं। महत्व देखिए, तो महत्व भी आपने 1-1.5 पेज पे बता दिया। तो मान लीजिए, देख लीजिए, 1-1.5 पेज, 1-1.5 पेज अगर मान के चलते हैं तो 3 पेज आपके आवश्यकता महत्व में कंप्लीट हो जाएंगे। 4 पेज आप, और चौथा पेज आपका हो गया अर्थ और परिभाषा बताने में। 4 पेज कंप्लीट हो गए। थोड़ा सा और एक्स्ट्रा आपने अगर लिख दिया तो 4.5 हो जाएंगे, ठीक है। और लगभग 5 के लगभग ही वो चीज़ आ जाएगी। अगर आप दूर दूर करके लिखते हैं, है ना, थोड़ा सही से प्रेजेंट करते हैं तो वो चीज़ उतने में कवर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे महत्व आपने इस तरीके से अलग अलग पॉइंट्स में आपने बता दिए, ठीक है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं आपका लॉन्ग क्वेश्चन। और भी जो चीज़ें भी मुझे याद आ जाएंगी वो मैं आपको बताती जाऊँगी। और उसके बाद में लास्ट में मैंने थोड़ा सा इस तरीके से प्रेजेंट किया है कि समावेशी शिक्षा आवश्यकता में या महत्व में, दोनों में किसी में भी आप ये नीचे प्रेजेंट कर सकते हैं कि सभी बच्चे एक समान बताए जाते हैं समावेशी शिक्षा में। प्रत्येक बालक का अधिकार होता है, ये सहज, सजीव एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण इसमें मिलता है। विशिष्ट कार्य प्रणाली होती है, उच्च जीवन स्तर बनता है इसके द्वारा, ठीक है। ये मितव्ययी होता है, ठीक है, ये प्रणाली। इस तरीके से आप अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, आगे देखते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो शॉर्ट देखिए, आपको हद से हद करके 1.5-2 में कंप्लीट कर देना है, इससे ज़्यादा उसमें नहीं लेना है, ठीक है। ज़्यादा भरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पता चला एक क्वेश्चन लिखने के चक्कर में दूसरा छूट गया। ओके, तो सारे क्वेश्चंस आपने करने हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। टाइम मैनेज थोड़ा करके चलिए। और कुछ ना जैसे प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनसे करके देखिए, सॉल्व करके देखिए घर पे, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आप कितनी देर में उसको कर पा रहे हैं। देखना तो पड़ेगा ना करके, क्योंकि उसी से आपको समझ में आ पाएगा कि किस तरीके से आपको लिखना है और कितना टाइम किस क्वेश्चन में देना है। और एक और बात है कि सबसे पहले ना आप वेरी शॉर्ट और शॉर्ट कीजिए, कम से कम कि वो कंफर्म हो जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है लॉन्ग करने में हम इतने मग्न हो जाते हैं कि हमें याद ही नहीं रहता कि हाँ वेरी शॉर्ट शॉर्ट के लिए भी तो टाइम चाहिए। फिर अचानक याद आता है कि अरे टाइम तो जा रहा है ना। फिर जल्दी 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 करते हैं तो राइटिंग भी उसमें बिगड़ जाती है। लगभग हम सबके साथ ऐसा होता है कि हम शुरू शुरू में पहले तो सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया सा लिखते हैं आंसर को। उसके बाद में जब देखते हैं कि टाइम कम रह गया तो हम फिर ऐसे ही जो मन में आता है, जैसे मन में आता है उस तरीके से अपना राइटिंग कर देते हैं, ठीक है। इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है राइटिंग का। मेनली अगर सही भी लेकर आए हैं तो भी क्योंकि एग्जामिनर ऐसा तो नहीं है कि पूरी पूरी आपकी एक एक लाइन पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। जो चीज़ उनकी नज़रों में आ गई है ना, वो उसी को वो फोकस कर लेते हैं। आपने हाईलाइट करके लिखा हुआ है वही बढ़िया होगा। इसलिए आपके क्वेश्चन में जितनी चीज़ आपको, अगर जैसे कोई क्वेश्चन है, सबसे पहले तो छोड़ के नहीं आना। और अगर ऐसा है कि कोई क्वेश्चन आपको प्रॉपर नहीं आ रहा है तो आपको उस आंसर में, उस क्वेश्चन के आंसर में जो चीज़ें बहुत अच्छे से पता है ना उसको ढंग से हाईलाइट कीजिए। जो चीज़ें अच्छे से आपको नहीं लग रही हैं कि अरे ये तो थोड़ा सा मुझे ना कन्फ्यूजन में लग रहा है कि लिख तो दिया है बट प्रॉपर नहीं पता, तो उसको उतना हाईलाइट मत करिए, आपको सिंपली लिख देना है वो, ठीक है। और जो चीज़ बहुत अच्छे से पता है उस टॉपिक के बारे में, वो आपको हाईलाइट करके लिखनी है ताकि वो नज़रों में सीधे आ जाए, ठीक है। तो वो चीज़ ज़्यादा बढ़िया रहती है। आगे विशिष्ट शिक्षा का इसमें अर्थ और विशेषता पूछिए शॉर्ट आंसर में। तो हमने ये लगभग 1.5 पेज में सा पूरा कर दिया है, ठीक है। तो देखिए अर्थ में सबसे पहले आपने विशिष्ट शिक्षा के बारे में बताया। तो देखिए ऊपर डिफरेंट पेन यूज़ करके मैंने विशिष्ट शिक्षा के बारे में लिख दिया कि ये कैसा है, ठीक है, कहाँ से आया है इसका मतलब निकल कर। फिर नीचे विशिष्ट शिक्षा के बारे में और भी चीज़ें जो पता है वो बता दी, ठीक है। नीचे परिभाषा में मैंने 2 प्रकार से परिभाषा को दिया है। जैसे कर्क के अनुसार ये विशेष शिक्षा की बात करते हैं और नीचे क्रुक शेंक के अनुसार ये विशिष्ट बालक की बात करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने परिभाषा तो कम से कम इस तरीके से कैसे किसी कॉलम में बंद कर दिया, ठीक है, या फिर ये ब्रैकेट वगैरह लगाकर, ठीक, इस तरीके से ज़रूर अच्छे से प्रेजेंट करना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगना है इसमें, है ना। इसके बाद में आगे विशेषताएं हैं। तो मैं चाह रही थी 2 तरीके से लिख सकती हूँ, है ना, कि कैसे। एक तो पॉइंट्स वाइज लिख सकते हैं, आपने ना पॉइंट बना दिए सबके कि विशेष बच्चों की आवश्यकता को पूरा करने में विशिष्ट शिक्षा सहायक होती है, ठीक है। या फिर आपने इस तरीके से शो कर दिया एक ग्राफ टाइप में, है ना, फ्लो चार्ट आप कह देते हैं, ठीक है।
या डायग्राम टाइप में आप कह देते हैं। तो इस तरीके से आपको फ्लो चार्ट का, डायग्राम का, इन चीज़ों का यूज़ करना है। आप प्रकार बता रहे हैं तो प्रकार आप तरीके से बताएं, है ना, फ्लो चार्ट का यूज़ करते हुए बताएं। अब विशेषताएं आप सीधी सीधी लाइन में भी लिख सकते थे और ऐसे भी। तो आप देखो, एक दो चीज़ें और हो जाएंगी इसमें। विशेषताएं आपने जैसे यहाँ पर ऐसे लिखी, तो एक तो ये है कि देखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है। और दूसरा कि आपने ना ज़्यादा इसमें वर्ड्स नहीं लिखने पड़ेंगे, जो मेन मेन चीज़ है इसमें लिखने के लिए आपको वही लिखनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे विशेष बच्चों की आवश्यकता को पूरा करने में ये सहायक है, तो सीधा बस यही इतना ही डाल दिया, तो ये देखने में भी अच्छा लगेगा और पॉइंट टू पॉइंट बात हो जाएगी, ये चीज़ जल्दी भी लिख जाएगी, ठीक है। तो कई सारे इससे फ़ायदे हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका विशेषता आपने बता दी। अब वेरी शॉर्ट में आप देखिए, वेरी शॉर्ट में आधा पेज बहुत है। अब जितना कम ही तो पूछा जाता है। अब किसी किसी में तो आधा पेज तो भी हो जाएगा, किसी किसी में तो आधा पेज भी नहीं होगा। जैसे कि पूछ लेते हैं आपसे पूछ लिया कि विशिष्ट शिक्षा की दो विशेषताएं बताइए। अब उसमें कितना लिखेंगे? दो विशेषताओं में जितनी दो विशेषताएं होंगी उतनी तो लिखेंगे ना। अब ऐसा तो नहीं है दो पूछी गई और उसमें आप 5 लिख देंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। जितना पूछा गया है सिर्फ उतना लिखना है। अब किसी कभी कभी तो आपसे सिर्फ फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, तो वैसा तो नहीं फुल फॉर्म में आप आधा पेज भर देंगे, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। हाँ, ऐसा लिख सकते हैं। मान लीजिए आपसे एजुकेशन की एजुकेशन बोल रहे हैं, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान था, ठीक है, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, ऐसे तो आपने दिया गया है, फुल फॉर्म इसकी पूछी, या फिर NCTE की पूछ ली, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि अलग अलग लाइन में लिख लिया कि एन यहाँ लिख दिया, CTE, ऐसे तो कर सकते हैं। बट फिर भी आधा पेज तो फिर भी नहीं भरने का, ठीक है। तो इस चीज़ में ज़्यादा फोकस नहीं करना है, जितना है इसमें वेरी शॉर्ट में लिखने के लिए उतना ही लिखना है। शॉर्ट में जितना पूछा है उतना ही लिखना है, ठीक है। लॉन्ग में जितना पूछा है उतना ही लिखना है। और बस इतना जो बता दिया गया है उतना फोकस रखना है कि वेरी शॉर्ट में आधा पेज काफ़ी है, और शॉर्ट में 1.5 से 2 काफ़ी है, और आपका लॉन्ग में 4 से 5 काफ़ी है, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, कन्या भ्रूण हत्या के लिए सबसे पहले कन्या भ्रूण हत्या क्या है उसके बारे में 2 लाइनें हमने लिखी, तो अलग पेन से शो कर दी अच्छे से कि हाँ हमें पता है इसके बारे में, तो हमने वो अच्छे से शो कर दिया। आगे भी हमने ये आधे पेज में लगभग इसको कंप्लीट कर दिया, इसके बारे में जो जो चीज़ें हमें पता थी, ठीक है, क्योंकि वेरी शॉर्ट में पूछा गया। अब वर्ग है, एक क्वेश्चन इसमें वर्ग था। अब ये भी प्रीवियस ईयर से लिए गए क्वेश्चन हैं दोनों, ठीक है, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी से। तो ये वर्ग के बारे में पूछ लिया। अब सामाजिक वर्ग आए या वर्ग आए, ठीक है, इंग्लिश में क्लास कह देते हैं, तो उसके बारे में पूछा है, तो हमने ये आधा पेज में बता दिया, बहुत है इतना, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा थोड़ा सा और ज़्यादा मन कर रहा है कि चलो एक फ्लो चार्ट और दे देते हैं, पूछा तो नहीं है खैर, ठीक है, लेकिन आपने मान लीजिए इतना लिखा, आपने सिर्फ इतना ही लिख पाए हैं, एक सेकेंड, आपने ये ऊपर वाला पैराग्राफ लिखा सिर्फ कि हमें तो इतना ही याद आ रहा है। अच्छा, वर्ग के बारे में एक और चीज़ याद आ रही है कि इसके ना संरचना बताई गई है, वर्ग में कितने प्रकार से वर्ग हमारे यहाँ पाए जाते हैं। तो मध्यकाल में बताया गया था कि उच्च, मध्य और निम्नतम वर्ग होते हैं, तो आपने ये और शो कर दिया, सिर्फ इतना, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। बस आधा पेज भरने के लिए इतना बहुत है, ठीक है। इसी तरीके से आपको याद रखना है। अब जैसे और एक और बात याद आई लॉन्ग के लिए कि आपकी हेडिंग्स जो होंगी ना, आपकी हेडिंग साफ साफ अलग अलग दिखनी चाहिए। विशेषता है तो ऐसा नहीं कि लाइन में एकदम मिला दिया, कि गैप ही नहीं छोड़ा कोई भी। अच्छे से प्रॉपर तरीके से गैप देते हुए और पॉइंट टू पॉइंट करके अच्छे से प्रेजेंट करना है कि सभी चीज़ें ना साफ साफ नजर आएँ। राइटिंग पे अच्छे से फोकस करना है, ठीक है। और आपका कंटेंट है तो ऐसा नहीं कुछ भी भर देंगे, अच्छे से मतलब प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, मेन बात ये होती है, ठीक है। अगर इसमें कोई बात रह गई हो बताने के लिए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो आपको वो एक्सप्लेन कर दी जाएगी। अभी मुझे जितना याद आ रहा था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। कोई चीज़ छूट रही होगी, आपके मन में कोई क्वेरी आ रही होगी, तो वो आप पूछ सकते हो। और आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करे। और साथ ही आपको PDF है इसका, वो टेलीग्राम से मिल जाएगा, ठीक है। एक तरीके से आपके ये 3-4 टॉपिक कवर से हो गए हैं, तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से, और तैयार कर सकते हैं अपने कंटेंट को, अपने क्वेश्चन को, ठीक है। और कोई हेल्प चाहिए तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।